आज अगर आप अपने स्मार्टफोन को सिर्फ कॉलिंग, चैटिंग और एंटरटेनमेंट का डिवाइस मानते हैं तो शायद आप रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि 2026 में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, हैबिट्स और लाइफस्टाइल को समझने वाली मशीन बन चुका है। आपका फ़ोन अब सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं करता, बल्कि आपको ऑब्जर्व भी करता है, आपकी पसंद सीखता है और कई बार आपके सोचने से पहले सजेशंस तक देने लगता है। और इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। आज गूगल जेमिनी, एप्पल इंटेलिजेंस, सैमसंग गैलेक्सी एआई, शाओमी हाइपर एआई, दूसरी कंपनीज के एआई सिस्टम लगातार यूजर्स का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनीज इसे स्मार्ट एक्सपीरियंस कहती है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्मार्टफोन्स अब पहले से भी कई ज्यादा पर्सनल डेटा एक्सेस कर रहे हैं। आपका फोन कौन सी वीडियो देखता है, कितनी देर स्क्रॉल करते हैं, किस चीज पर रुकते हैं, किससे सबसे ज्यादा बात करते हैं, कौन सी जगह फ्रिक्वेंटली जाते हैं, एआई सिस्टम से सब पैटर्न साइलेंटली एनालाइज करते रहते हैं। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और अचानक वही चीज बार बार सामने आने लगती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ एल्गोरिदम नहीं बल्कि एआई ड्राइवन बिहेवियर प्रेडिक्शन है। यूट्यूब भी एआई की मदद से समझता है कि कौन से थंबनेल आपको रोक सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको एंगेज रखेगा और किस टाइप की वीडियोस पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यही वजह है कि कई बार यूजर्स बोलते हैं कि फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है। टेक्निकली हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन एआई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी से इतना डेटा कलेक्ट कर लेता है कि वो आपकी पसंद का काफ़ी एक्यूरेट अंदाजा लगा सकता है। गूगल I/O 2026 में भी गूगल ने एआई सर्च, जेमिनी एआई एजेंट्स और पर्सनल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम को अग्रेसिवली प्रमोट किया। गूगल का विजन साफ है कि फ्यूचर फोन्स सिर्फ एप्स ओपन करने वाले डिवाइसेस नहीं होंगे, बल्कि प्रोएक्टिव असिस्टेंट बन जाएंगे। यानी एआई सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब एआई इतनी तेजी से इन्वॉल्व हो चुका है कि आपका स्मार्टफोन कई बार आपकी डेली रूटीन तक प्रेडिक्ट करने लगा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज सुबह एक स्पेसिफिक समय पर ऑफिस जाते हैं तो फोन पहले से ट्रैफिक अपडेट्स दिखाने लगता है। अगर आप रेगुलरली किसी पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करते हैं तो एआई उसे सजेशंस में ऊपर दिखाता है। अगर आप ट्रैवल प्लानिंग सर्च करते हैं तो सडनली होटल्स, फ्लाइट्स और रिलेटेड एड्स पर हर जगह दिखाई देने लगते हैं। ये सब रैंडम नहीं बल्कि एआई पावर्ड बिहेवियरल लर्निंग का हिस्सा है। आज स्मार्टफोन में दो तरह का एआई प्रोसेसिंग मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, क्लाउड एआई और ऑन डिवाइस एआई। पहले ज्यादातर डेटा सर्वर्स पर जाता था, लेकिन अब कंपनीज ऑन डिवाइस एआई पर जोर दे रही हैं। इसका मतलब है कि कई एआई टास्क सीधे आपके फोन में प्रोसेस होते हैं। एप्पल और गूगल इसे प्राइवेसी फ्रेंडली अप्रोच बताते हैं, क्योंकि इससे कुछ डेटा बाहर नहीं जाता, लेकिन दूसरी तरफ एआई एक्सेस लगातार बढ़ता जा रहा है। एआई फोटो एडिटिंग, लाइव ट्रांसलेशन, स्मार्ट रिप्लाईज, एआई समरीज, वॉइस असिस्टेंट लगातार बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एआई अब सिर्फ आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड बिहेवियर भी समझने लगा है। स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स और वेयरेबल डिवाइसेस की हेल्प से कंपनीज हेल्थ डेटा, स्लीप पैटर्न्स, वॉकिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी तक एनालाइज कर रही है। फ्यूचर में एआई इकोसिस्टम इतना कनेक्टेड हो सकता है कि आपका पूरा डिजिटल लाइफस्टाइल एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर काम करेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का दूसरा साइड भी उतना ही बड़ा है। कन्वीनियंस जितनी बढ़ रही है, प्राइवेसी उतनी कम होती जा रही है, क्योंकि एआई को स्मार्ट बनने के लिए डेटा चाहिए और जितना ज़्यादा डेटा होगा एआई उतना पावरफुल होगा। यही वजह है कि अब दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ी टेक डिबेट बनती जा रही है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि फ्यूचर में यूजर्स अननोइंगली अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, बिहेवियर पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस एआई सिस्टम्स को सौंपते जाएंगे। आज कई लोग कैजुअली परमिशंस दे देते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, लोकेशन ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और बैकग्राउंड एक्टिविटी, लेकिन बहुत कम यूजर्स समझते हैं कि ये डेटा कंबाइंड होकर कितनी डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल बना सकता है। आपका फोन अब सिर्फ ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, बल्कि ये भी समझने लगा है कि आप फ्यूचर में क्या करना पसंद कर सकते हैं।
एआई का इम्पैक्ट सिर्फ प्राइवेसी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आने वाले समय में जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया बिहेवियर और इवन रिलेशनशिप्स तक एआई ड्राइवन सिस्टम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑलरेडी रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स लोगों की ओपिनियंस और चॉइसेस को शेप करने लगे हैं। कौन सी न्यूज़ दिखेगी, कौन सा कंटेंट वायरल होगा, कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिलेगी, एआई धीरे धीरे इंटरनेट एक्सपीरियंस कंट्रोल कर रहा है। फ्यूचर में स्मार्ट ग्लासेस, एआई असिस्टेंट और वेयरेबल डिवाइसेस इस इकोसिस्टम को और भी डीप बना देंगे। गूगल एंड्रॉयड XR जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अग्रेसिवली काम कर रहा है, जहां एआई हमेशा आपके आसपास मौजूद रहेगा। इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में आपकी ग्लासेस लाइव ट्रांसलेशन करे, एआई असिस्टेंट आपकी मीटिंग्स मैनेज करे और डिवाइसेस आपकी हैबिट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने लगे। ये फ्यूचर एक्साइटिंग भी है और थोड़ा स्केरी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सिर्फ खतरनाक है। इसके फायदे भी बहुत बड़े हैं। एआई एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है और कई लोगों के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना आसान बना रहा है। वॉइस असिस्टेंट, एआई पावर्ड एक्सेसिबिलिटी टूल्स और स्मार्ट ऑटोमेशन जेन्युइनली यूजफुल साबित हो रहे हैं। तो आई होप आप भी समझ रहे होंगे कि एआई कितना यूजफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।